हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज़ 10th क्लास एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम 10th क्लास के एनसीईआरटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पोइट्री सेक्शन और फर्स्ट बुक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी सेकंड बुक रहती है, जिसका नेम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, एक बार देखना क्या है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी फ्रेंड्स, जो कि जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। जेम्स हैरियट हैं, उन्होंने अपने ही विषय में ये हमारा चैप्टर लिखा है फ्रेंड्स। इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नरेटर हैं, वो हमारे जेम्स हैरियट ही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो ट्रम्प्स होती है, ट्रम्प्स मीन्स होता है विक्ट्री, जीत। सर्जरी जो हमारे ऑपरेशन वगैरह जो सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा, तो उसके बारे में बताया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी हम कह सकते हैं अच्छी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जो समरी ऑफ दी स्टोरी, समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे करैक्टर होते हैं उनमें एक तो डॉग होता है फ्रेंड्स, जिसका नेम ट्रिकी होता है फ्रेंड्स। ट्रिकी, ये इसका नेम होता है फ्रेंड्स, ट्रिकी। तो फ्रेंड्स, ये डॉग होता है, ये एक लेडी रखती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिसेज पेम्फ्रे होती है फ्रेंड्स, एक लेडी होती है पेम्फ्रे, जिसका नेम होता है, और उसके पास एक डॉग है फ्रेंड्स, जिसका नाम ट्रिकी होता है फ्रेंड्स। पेम्फ्रे होती है लेडी, काफ़ी अमीर रिच लेडी होती है, और उसके पास एक स्मॉल डॉग है फ्रेंड्स, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको खिलाती है। और वो जो डॉग है, छोटा कुत्ता होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी, हम कह सकते हैं कि खाने के लिए कभी मना नहीं करता, ठीक है। ऐसा हमारे नरेटर ने बताया है। वो भी जो कुछ उसको दिया जाता है वो खाता रहता है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि वो सब कुछ खाता है, केक, आइसक्रीम, बिस्किट, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मछली, जैसे कोड मछली, उसको उसका जो ऑयल होता है, उसके जो हॉर्लिक्स वगैरह वो देती है। शराब भी उसको पीने के लिए देती है, भाई देखो, डॉग को भी देती है वो लेडी। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, क्या होता है कि अब ट्रिकी था, जो डॉग था, वो जो कबाब होता है उसकी तरह फूल जाता है। मीन्स अब वो इतना ज़्यादा खा लेता है कि बिल्कुल सुस्त हो जाता है, उसकी हर एक चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो वो उल्टियाँ भी करने लगता है। तो जो मिसेज पम्फ्रे होती है फ्रेंड्स, उसको चिंता होती है कि भाई कहीं बीमार न हो गया हो। तो उसने डॉक्टर जेम्स हैरियट को बुलाया, जो कि हमारे ये करेक्टर जो राइटर हैं हमारे जेम्स हैरियट, ये इसमें वेट सर्जन है फ्रेंड्स, और इनको बुलाया जाता है। तो ये कहता है कि भाई इसको तो ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए ले जाया जाएगा। तो वो अपने यहाँ ले जाता है उसको। तो काफ़ी दुख होता है जो मिसेज पम्फ्रे होती है फ्रेंड्स उसको, क्योंकि वो अपने डॉग से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है। तो वो उसको जो डॉक्टर होता है वो अपनी गाड़ी में डाल के उसको ले जाता है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो सर्वेंट्स होती हैं, मेड होती हैं मिसेज पम्फ्रे की, वो ट्रिकी के लिए कार में काफ़ी ज़्यादा सामान डालती हैं, आंसू बहाती हैं कि भाई डॉग जा रहा है भाई ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ जैसे ही जो हैरियट होता है, जो मिस्टर हैरियट जो वेट सर्जन होता है, वो अपने घर पे पहुँचता है। तो ट्रिकी ने किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जो दूसरे डॉग्स होते हैं, क्योंकि वो वेट सर्जन है, तो वो भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जो दूसरे डॉग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हैरियट होता है 2 दिन तक डॉग को कुछ भी खाने के लिए नहीं देता, खाली उसको पानी ही पिलाता है। तो अब जो धीरे धीरे डॉक्टर ने 2 दिन के बाद उसको हल्का खाना देना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो मिसेज पम्फ्रे है उसको चिंता होती है, वो उसके लिए पर डे के हिसाब से वही 2 दर्जन एग्स पहुँचाती है, शराब, ब्रांडी वगैरह उसके लिए पहुँचाती है। वो तो सोचती है कि मेरे डॉग को, मेरे ट्रिकी को भी मैं ये चीज़ देती हूँ, तो मैं अब भी भिजवाती रहूँगी। यहाँ पे जो डॉक्टर, आपको पता ही है कि धीरे धीरे उसको हल्का फुल्का डाइट दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉक्टर के द्वारा जब उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, फिर उसके बाद लाइट खाने के लिए दिया जाता है, तो ट्रिकी होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। वो काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करता है और दूसरे डॉग्स के साथ खेलता है इधर उधर। तो अब वो क्या हो गया था, वही काफ़ी एक्टिवेट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर से जो वो बात करती है मिसेज पम्फ्रे, वो कहती कि भाई मेरा डॉगी है वो ठीक हो गया क्या। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मिसेज हैरियट, सॉरी मिसेज जो पम्फ्रे होती है, वो डॉग के लिए अंडे, शराब, ब्रांडी वगैरह पहुँचाती है। उनका आनंद कौन लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ लेते हैं, क्योंकि वो तो पर डे के हिसाब से भेज रही होती है। फिर मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी को लेने के लिए गई, तो काफ़ी चिंता में होती है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा उसको टेंशन है, पता नहीं मेरा डॉग कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन जब वो जाती है तो
ट्रिकी उसको देखकर उसकी उछल के उसकी गोदी में आ जाता है, और जो मिसेज पम्फ्रे होती है वो धन्यवाद करती है भाई जो डॉक्टर होता है उसका, और जो हमारी जो सर्जरी होती है कि भाई वो तो यही सोचती है ना कि भाई यहाँ पे मिस्टर हरियट ने उसके डॉक्टर का उसके डॉगी का कुछ तो ट्रीटमेंट किया होगा, तो वो कहती है कि ये ऑपरेशन ही है जिससे मेरा डॉगी है वो ठीक हो गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है एक बार देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जो हम बड़ी बड़ी क्लासें जो कमेंट आ रही है कि मैम एक ही क्लास बना दो, तो न तो इतनी स्टोरी एकदम से याद रहती हैं, फिर कुछ मैं स्किप करके चलूँगी तो आपका कुछ रह जाएगा। तो बेनिफिट यही है कि हम 3 से 4 चैप्टर्स भी काफ़ी हो जाते हैं। जो फर्स्ट बुक थी फ्रेंड्स इस 10th क्लास की, उसमें हमने 6 चैप्टर किए थे, वैसे आपको ध्यान हो तो, क्योंकि जो 7th चैप्टर था उसके 3 पार्ट थे। तो हम 3-3, 4-4 के भी ग्रुप में लेके चलेंगे तो भी हमारी 3 क्लासेज में हमारी ये बुक हो जाएगी, ठीक है। 10-11 ही चैप्टर रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेज पम्फ्रेज डॉग। अब कहता है कि पम्फ्रे के डॉग का नेम क्या है, तो ट्रिकी पम्फ्रे के डॉग का नाम है। हु वॉज मिसेज पम्फ्रेज वरीड अबाउट। अब कहता है कि मिसेज पम्फ्रे होती है वो किसके बारे में चिंतित होती है, तो हर डॉग ट्रिकी के बारे में, जो उसका डॉग है उसके बारे में वो चिंता करती है। ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज। अब कहता है कि ट्रिकी बीमार क्यों पड़ता है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा हिज मिस्ट्रेस ओवर फेड हिम। उसकी जो मालकिन होती है वो उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है। हाउ डिड ट्रिकी लुक। अब कहता है कि ट्रिकी कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, ठीक है। एक फूला हुआ कबाब यहाँ पे लिखा गया था भाई, उस जैसा वो दिखाई देता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। वैन ट्रिकी वॉज सीरियसली इल हुम डिड मिसेज पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल। अब कहता है कि जब वो ट्रिकी बीमार हो जाता है तो मिसेज पम्फ्रे किसको बुलाती है, तो फ्रेंड्स हमने देखा जो टू ए वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बुलाती है। वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी। अब कहता है कि हैरियट होता है डॉक्टर, वो उसको कहाँ लेके जाता है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर नंबर 1 बिल्कुल ठीक रहेगा, टू हिज क्लिनिक, वो क्लिनिक में लेके जाता है। आगे चलेंगे। मिस वैन मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक मिसिज पम्फ्रे वॉज। अब कहता है कि जैसे ये मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेके जाता है तो मिसिज पम्फ्रे होती है वो क्या करती है भाई, तो वो वेलिंग करती है। वेल करना क्या होता है, रोना धोना, ऐसे ही दुख मनाना। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक। अब कहता है कि जो डॉक्टर हैरियट होता है ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे क्या देखता है, तो फ्रेंड्स क्या देता है, नो फूड, कोई भी फूड नहीं देता फॉर 2 days, 2 दिन तक वो उसको कोई भी खाना नहीं देता, ओनली पानी ही देता है। आगे चलेंगे। द डॉग एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकीज बिकॉज ही वॉज। अब कहता है कि जो दूसरे डॉग थे वे ट्रिकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए डल एंड बोरिंग, क्योंकि ट्रिकी था वो कैसा था, बिल्कुल सुस्त और बोरिंग पड़ा हुआ था, इसलिए जो दूसरे डॉग थे उनका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू हु इज आई। अब यहाँ पे आई किसको रेफ़र किया है, तो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट को आई रेफ़र किया गया है। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, व्हाट इज क्योर, और यहाँ पे क्योर है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रोलिंग ट्रिकीज डाइट। डॉक्टर को समझ आ जाता है कि जो मिसेज पम्फ्रे है इसने इसको ओवर डाइट दी है, ठीक है, इसीलिए ये सुस्त और बीमार हो गया है। What did मिसेज पम्फ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। अब कहता है कि मिसेज पम्फ्रे क्या सोचती है कि उसका डॉग है वो किससे सफ़र कर रहा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा मैन्यूट्रेशन। मैन्यूट्रेशन होता है फ्रेंड्स कुपोषण। वो इतना खिलाती है फिर भी उसको पता नहीं कि भाई तेरे डॉग की किस वजह से हालत गंभीर है। वट वाज ट्रिकीज रियल डिजीज। अब कहता है कि ट्रिकी वास्तव में किस बीमारी से परेशान था या क्या बीमारी थी उसको, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग। ज़्यादा खाने की वजह से उसको क्या हो रही थी, वोमिटिंग हो रही थी। मिसेज पम्फ्रे वॉज ए वेरी डैश गर्ल। अब कहता है कि मिसेज पम्फ्रे थी वो कैसी लेडी थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा रिच। एट हिज सर्जरी द डॉक्टर गिव ट्रिकी नो फूड फॉर डैश डेज। अब कहता है कि जब वो सर्जरी के लिए उसको लेके जाता है तो डॉक्टर कितने दिन तक उसको खाना नहीं देता है, तो 2 days के लिए वो कोई भी खाना नहीं देता है। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट। अब कहता है कि ट्रिकी का मेन फॉल्ट था वो क्या था, तो फ्रेंड्स यही था उसका ग्रीड, कि वो इतना लालची था, जब उसकी मिस्ट्रेस उसको देती थी तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करता था।
यहाँ पे हम चलेंगे हमारे सेकंड चैप्टर पर, जो कि स्टोरी है एक थीप की फ्रेंड्स। ठीक है, रिटन की गई है रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड है वो हमारे माने जाते हैं चिल्ड्रन राइटर माने जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है उसमें एक थीप है फ्रेंड्स, जिसका नाम है हरी सिंह। इसमें कौन है? हरी सिंह एक थीप है फ्रेंड्स, और वो एक थीप है फ्रेंड्स, और 15 ईयर्स ओल्ड है फ्रेंड्स। और हम देखते हैं कि एक और लड़का होता है इसमें, अनिल नाम का, जो 25 ईयर्स ओल्ड होता है। तो वो एक दिन कुश्ती का मैच देखने के लिए जाता है। तो वहाँ पे हरी सिंह अनिल से मिलता है और अनिल से कहता है कि भाई मेरे को कोई काम दे दो, जबकि रियल में जो हरी सिंह था वो एक चोर था, एक थीप था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो अनिल इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं कमाता होता, कि भाई एक राइटर है जो अपनी लिवलीहुड जो राइटिंग से ही कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि भाई मैं इतना तो तुम्हें नहीं दे पाऊँगा, लेकिन काम के बदले में खाना दे दूँगा बस तेरे को, इतना ही। ठीक है, तो वो उसके घर पे आ जाता है, अनिल के घर में। तो पहली बार जब हरी सिंह खाना बनाता है, क्योंकि हरी सिंह तो एक थीप था, उसको खाना बनाना कहाँ से आता, तो वो कहता है कि वो खाना बनाता है तो इतना गंदा खाना बनाता है कि वो स्ट्रीट डॉग को फेंका जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हरी सिंह अनिल का खाना नहीं बनाता, लेकिन छोटे मोटे काम कर देता है फ्रेंड्स। तो वो उसको रखता है बाजार के जैसे इधर उधर के कर दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभारी जो वो शॉपिंग करने के, कोई ख़रीदारी करने के लिए जाता है हरी सिंह, तो उसमें से 1 आधा रुपये बच जाता है, तो वो उसको रख लेता है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो अनिल होता है उसकी कोई नियमित आय नहीं होती है, वो राइटिंग से ही कमाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक दिन उसने अपनी बुक बेच के 600 रुपये कमाए। तो वो 600 रुपये लेके आता है और अपने जो बिस्तर होता है उसके पिल्लो के नीचे वो रख देता है। ठीक है, गद्दे के नीचे रख देता है फ्रेंड्स। और यहाँ हम देखते हैं कि हरी सिंह ये देख लेता है और उसका मन होता है वो लालची हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये रुपये चोरी कर लूँ, ताकि मेरे 1-2 हफ्ते तो ईजिली अच्छे से निकल ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रात के समय फ्रेंड्स उसके रुपये निकाल लेता है गद्दे के नीचे से, और लखनऊ की गाड़ी पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचता है तो उसकी गाड़ी होती है वो निकल चुकी होती है। अब वो इधर उधर घूमता है और फिर बारिश आ जाती है फ्रेंड्स। तो हरी होता पूरी तरह से भीग जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं घर पे ही चलूँ, अनिल के घर पे। तो वो पैसे लेके वापस आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और उन पैसों को वापस अनिल के बिस्तर के नीचे रख देता है। यहाँ जब हम देखते हैं कि फ्रेंड्स कि जो अनिल होता है उसको 50 रुपये का नोट देता है, और जैसे ही वो कहता है कि 50 रुपये का नोट देता है, तो हरी सिंह को लगता है कि कहीं तेरी चोरी तो नहीं पकड़ी गई। लेकिन अनिल उसको कहता है कि अब मैं कमाने लगा हूँ, अब मेरी कमाई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये 500 रुपये का नोट दूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अनिल जो हरी सिंह होता है उसको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि शिक्षा से बड़ा और कुछ नहीं है। क्यों न चोरी की जगह पे जो अनिल तेरे को पढ़ा रहा होता है, क्योंकि अनिल उसको पढ़ा रहा होता है कि तुम पढ़ लो फिर कुछ काम करने लायक हो जाओगे। तो यहाँ पे उसका मन है वो चेंज हो जाता है, जो हरी सिंह होता है। और अब वह क्या होता है फ्रेंड्स, अनिल की कमाई होनी शुरू हो जाती है, तो अब वो नियमित रूप से रेगुलर उसको वेतन देता रहता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस के ऊपर। छोटी सी स्टोरी है भाई, इतनी छोटी सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ थीप बॉय। अब कहता है कि थीप बॉय का नेम क्या है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं थीप बॉय का नाम क्या बताया मैंने, अनिल बताया है भाई, या फिर हरी सिंह बताया है, बताओ आप बताओगे या मैं बता दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ही बता देती हूँ। जो थीप बॉय है उसका नाम हरी सिंह है भाई। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज थीप बॉय। थीप बॉय वो कितने ईयर्स ओल्ड है, तो 15 ईयर्स ओल्ड है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ ओल्ड वाज अनिल। अनिल है वो कितने ईयर्स का है, तो अनिल जैसा कि मैंने आपको बताया 25 ईयर्स ओल्ड होता है अनिल। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी। अब कहता है कि इस स्टोरी का नरेटर है वो कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हरी सिंह है वो क्या है, यहाँ पे नरेटर है, जो कि एक थीप है। What did अनिल डू फॉर ए लिविंग। अब कहता है कि लिविंग होता है फ्रेंड्स जिंदा रहने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। ठीक है, उसकी लिवलीहुड क्या थी, तो वो किससे कमाता था, रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिख के वो अपनी लिवलीहुड कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीप बॉय मीट हिम। अब कहता है कि जब थीप बॉय को मिलता है तो अनिल क्या कर रहा होता है, तो वॉचिंग ए मैच, वो मैच देख रहा होता है, कुश्ती का मैच, रेसलिंग का मैच। आगे है हमारा अनिल लिव्ड इन ए रूम ऑन ए शॉप नेम। अब कहता है कि जो अनिल है वो
एक रूम में रहता है जो किस शॉप के ऊपर था। तो फ्रेंड्स जो शॉप थी जिसके ऊपर रूम बना हुआ था उसका नेम है जमुना स्वीट शॉप। व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल। अब कहता है कि जो बॉय होता है अनिल को क्या कहता है, तो फ्रेंड्स वो उसको नौकरी के पे रखने के लिए कहता है, तो टू एम्प्लॉय हिम, उसका एम्प्लॉय बनने के लिए कहता है। व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय दिस फर्स्ट डे। अब कहता है कि पहले दिन जैसे ही हरी सिंह खाना बनाता है तो अनिल क्या करता है, तो फ्रेंड्स उसको वो फेंक देता है। थ्रू इट टू ए स्ट्रे डॉग, एक गली के कुत्ते को वो फेंक देता है। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अब कहता है कि हरी सिंह अनिल से क्या चाहता है, तो फ्रेंड्स वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो उसको कोई काम दे। ठीक है, ये पहले की बातें हैं जब उसने उसको काम पे नहीं रखा था। व्हाट वाज द बॉयज रियल प्रोफेशन। अब कहता है कि जो हरी सिंह होता है उसका रियल प्रोफेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स थी, जैसा कि हमें पता है कि वो एक चोर था। व्हाट डिड अनिल डू विद द मनी व्हेन ही रिसीव्ड ए चेक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा कि जैसे ही उसको चेक मिलता है तो उस मनी का क्या करता है, तो डिपॉजिट इट इन हिज अकाउंट बोट हाउस होल्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा पेड सैलरी टू ए बॉय। यहाँ पे वो पेड सैलरी देना शुरू कर देता है जो हरी सिंह होता है उसको। यही इन सब में बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, और बाकी आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डिस्क्राइब अनिल। तो अनिल की जो लाइफ स्टाइल थी फ्रेंड्स वो ईजी गोइंग थी, मीन्स वो सुचारू रूप से सामान्य ढंग से अपनी दिनचर्या चलाता है। कि थी बॉय वॉज ग्रेटफुल टू अनिल फॉर। अब कहता कि थी बॉय अनिल का धन्यवाद क्यों करता है, तो फ्रेंड्स को क्यों करता है, गिविंग हिम ए जॉब, वो उसको एक जॉब देता है इसलिए वो धन्यवाद करता है। व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक टू दी थीफ बॉय। अब कहता है कि अनिल थीफ बॉय को क्या प्रॉमिस करता है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा टीचिंग हिम गुड रीडिंग एंड राइटिंग। वो उसको सिखाएगा, पढ़ना और लिखना सिखाएगा, ये उससे प्रॉमिस करता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे जो आज की क्लास कंप्लीट हुई। थोड़ी ही देर में मैं अपलोड करूँगी जो है कि हमारी 3rd, 4th और 5th चैप्टर को री कंटिन्यू विद मी। और फ्रेंड्स हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।